अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमारी वीडियोस देखते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि हमें बहुत से मैसेजेस आते हैं कि आप यूके में कैसे आएँ, या यूके में अगर आना चाहते हैं तो क्या ये एक अच्छा डिसीजन है यूके में आने का इस टाइम। तो हम इस पे बात करेंगे अभी। तो अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है, आप सोचते हैं कि आप यूके में आएँ या किसी भी बैरून मुल्क जाके आप अपना एक सेटअप कर सकते हैं, आपके पास कोई ऐसी स्किल है, तो आप लाजमी बैरून मुल्क जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है आप सबको पता है कि महंगाई का भी काफ़ी दौर है आजकल। तो अगर आप बाहर जाएंगे तो ये नहीं कि मैं अभी यूके में हूँ या कोई और शख्स यूके में, तो ये कहे कि आप यहाँ में मत आओ। यूके में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आते हैं और बाद में अपनी लाइफ बना लेते हैं। इसी तरह यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। तो यूके में आप कैसे आएँ? पहला तरीका, आप एज ए स्टूडेंट आ सकते हैं। अगर आपके पास एक एजुकेशनल लेवल है, लाइक आप एफएससी से ऊपर हैं, या अगर आप पाकिस्तान में ग्रेजुएट हैं या इंडिया में ग्रेजुएट हैं, तो आप यूके में मास्टर्स लेवल पे आ सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपकी अगर मास्टर में एडमिशन होना है तो आपकी बीएससी 4 ईयर की होनी चाहिए। 2 साल की जो डिग्री है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा आप मास्टर यहाँ पे कर सकते हैं। और स्टूडेंट वीज़ा की एक बहुत अच्छी बात यह है कि आजकल अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो आपको वो 2 साल का पीएसडब्ल्यू दे देते हैं, मीन के पोस्ट स्टडी वर्क। मीन्स कि आप 2 साल विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन पे काम कर सकते हैं यूके में अपनी स्टडी कंप्लीट करके। इसी दौरान अगर आपको कोई एम्प्लॉयर जिसके पास होम ऑफिस का लाइसेंस हो, वो आपको स्पॉन्सर कर देता है, तो आप अपने उस वीज़े को वर्क वीज़े पे स्विच भी कर सकते हैं। तो वर्क वीज़े का एडवांटेज ये है कि वो सेटलमेंट रूट पे भी जाता है। अगर आप 5 साल यूके में गुजारते हैं तो आपको 5 साल बाद सेटलमेंट भी मिल सकती है। तो ये रहा स्टूडेंट वीज़ा। सेकंड ऑप्शन आपके पास टूरिस्ट वीज़े का है, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा जो है वो स्विचेबल नहीं होता। अगर आप यूके में आते हैं तो अगर आपकी आपका प्लान है कि आप यूके में आएंगे और टूरिस्ट वीज़े को स्विच कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत से मेरे क्लाइंट हैं जिनको जो टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं यहाँ पे, और उनको किसी ने प्रॉमिस किया होता है कि आप यूके में जाएं, आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो स्विच हो जाएगा। तो वो यहाँ पे जब आते हैं तो रियलिटी जानते हैं, तो वो काफ़ी डिफरेंट होती है। तो आप टूरिस्ट वीज़े को स्विच नहीं कर सकते। आप जो जिस पर्पस के लिए आते हैं टूरिज़म के लिए, वो जब आपका पूरा हो जाता है तो आपको ये कंट्री लीव करना होता है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास स्पाउस वीज़ा। अगर आपका पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, वो यूके नेशनल है, या उसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, या यूरोपियन नेशनल है, उसके पास स्टेटस है प्री सेटलमेंट स्टेटस या सेटलमेंट स्टेटस, तो आप उसके पार्टनर के तौर पे भी आ सकते हैं। लेकिन उसकी जो कंडीशंस है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट या दूसरी जो इमिग्रेशन रूल्स की रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी होती हैं। वो भी रूट टू सेटलमेंट है। अगर आप 5 साल यहाँ पे गुजारते हैं तो आपको बाद में 5 साल बाद सेटलमेंट भी मिल सकती है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। अगर आपके पास कोई इस तरह का टैलेंट है लाइक आपने रिसर्च की है, आप में जो ऐसा टैलेंट है जो दुनिया में बहुत से कम लोगों के पास है, तो तब भी आप यूके में एज ए ग्लोबल टैलेंट वीज़ा उसके अकॉर्डिंगली आ सकते हैं। लेकिन इस वीज़े की जो रेशो है वो बहुत ही कम है। वो उस बंदे को वीज़ा देते हैं जिसमें वाकई वो स्किल्स हों, जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल्स हों, इसने पीएचडी में कोई रिसर्च की हो और वो रिसर्च किसी और ने ना की हो, वो यूनिक सी रिसर्च हो। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है इनोवेटर वीज़ा। इनोवेटर वीज़ा में आपको एक सर्टेन अमाउंट की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करना होती है, और आपका जो आइडिया होता है, बिज़नेस आइडिया, वो एक इंडोर्सिंग बॉडी होती है जो आपके बिज़नेस प्लान को अप्रूव करती है। अगर आपका वो बिज़नेस प्लान अप्रूव हो जाता है तो आपको इनोवेटर वीज़ा की एक अपॉर्चुनिटी उधर से मिल जाती है। आप इनोवेटर वीज़ा पे आएँ, यहाँ पे उसकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वो पूरी करें, तो वो भी रूट टू सेटलमेंट है। 5 साल बाद उस पर भी आपको सेटलमेंट मिल सकती है। इसके अलावा लास्टली एक और ऑप्शन है आपके पास। अगर आप किसी ऐसे एम्प्लॉयर को जानते हैं जिसके पास होम ऑफिस का लाइसेंस है, मींस के वो किसी भी बंदे को बाहर से बुला सकता है या यूके में हायर कर सकता है, तो आप को अगर वो इशू करता है स्पॉन्सर लाइसेंस, तो आप एज ए वर्कर भी यूके में आ सकते हैं, या ऑलरेडी अगर आप यूके में हैं। तो ये रहे सारे ऑप्शंस। अभी आपके पास चॉइस है। तो मुझे भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं, तो काइंडली अगर आप मुझे मैसेज करें तो प्लीज़ अपनी जो एजुकेशन लेवल है,
اپنی انگلش لینگویج کی جو آپ کی ایبلٹی ہے، اگر آپ نے آئلٹس کیا ہے، کتنے سکور آپ نے لیے ہیں، یا آپ کی جو ٹریول ہسٹری ہے، وہ پلیز مجھے لازمی شیئر کیا کریں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں ایک اچھی طرح ایویلیویٹ کر سکتا ہوں کہ کس روٹ پہ آپ آ سکتے ہیں اور کس روٹ کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں. تو ویڈیو دیکھنے کا تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.